एक समय की बात है। एक शहर में एक लड़का अपने माता-पिता के साथ रहता था। कुछ समय बाद वो शहर से अपने दादाजी के गाँव जाता है और उनके साथ खूब खेलता है। सारा दिन उन्हीं के साथ बिताता है। फिर एक दिन वह अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मैं बड़ा होकर बहुत सक्सेसफुल आदमी बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए कोई तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल। फिर उसके दादाजी उसे पौधों की दुकान पर लेकर जाते हैं और वहां से दो छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं। उनमें से वो एक पौधे को अपने घर में एक बड़े से गमले में लगा देते हैं और घर के अंदर रख देते हैं, और दूसरे पौधे को वो घर से बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा सबसे अच्छी ग्रोथ करेगा? फिर वह कुछ समय सोचता है और अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो पौधा सबसे अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसे बाहर की किसी भी परेशानी का रिस्क नहीं है। लेकिन जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया है उसे बहुत सारी चीज़ों का रिस्क है, जैसे आंधी, तूफान, तेज बारिश और यहाँ तक कि उसे जंगली जानवरों का भी खतरा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पौधा ग्रोथ कर पाएगा। फिर उसके दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर वो अपने गांव चला जाता है। 4 साल बाद वह फिर से अपने दादाजी के पास आता है और अपने दादाजी के पास आकर उनसे कहता है कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ तरीके पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। पर इस बार आपको मुझे ज़रूर बताना होगा कि सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। तो उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे वहीं लेकर जाते हैं जहां उन्होंने दोनों पौधों का लगाया था। पहले वो उसे घर के अंदर रखे पौधे के पास लेकर जाते हैं जो काफी बड़ा हो चुका था। फिर उसके दादाजी उसे घर के बाहर लगे हुए पौधे के पास लेकर जाते हैं। उस पौधे को देखकर वो उससे कहते हैं कि अब बेटा, अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन से पौधे ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है? तो वो कहता है कि दादाजी, घर के अंदर लगा हुआ पौधा तो कुछ ही बड़ा हो पाया है, लेकिन घर के बाहर लगा हुआ पौधा काफी बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी टहनियां छत से ऊपर जा रही हैं और जिसकी छाया पूरे पार्क में चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजरस सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी, और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी, तूफान, तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं, और इसी वजह से आज वो एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी डिफिकल्टीज से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइसेस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना कि तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो तुम किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और नई वीडियो कहानी के साथ। तो सब्र करो, खुश रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।